प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने पिछली क्लास में षष्ठी विभक्ति से संबंधित एक सूत्र पढ़ा था, दूरांती का अर्थ है षष्ठी अन्यतरस्याम। आज इसी क्रम में षष्ठी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, कर्तृकर्मणो कृति। यह विधि सूत्र मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। विधि सूत्र है मित्रों कर्तृकर्मणो कृति। आइए देखते हैं यह सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र का भावार्थ है कि कृदंत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अनुक्त अर्थात गौण। अर्थ है इसका, कृदंत शब्दों के योग में अनुक्त अर्थात गौण कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। उक्त सूत्र से कर्तृकर्मणो, इस सूत्र से क्या कर्तृकर्मणो कृति कि कृदंत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अब बात करते हैं कृदंत शब्दों की कि ये कृदंत शब्द होते कौन कौन से हैं। देखिएगा, जिनके अंत में त्रुच प्रत्यय, त्रुच में अशेष रहता है, तीन प्रत्यय जिसमें ती शेष रहता है, अच प्रत्यय जिसमें अशेष रहता है, घय प्रत्यय जिसमें अशेष रहता है, इसी प्रकार से ल्युट प्रत्यय जिसमें अनशेष रहता है, और इसी प्रकार णुवुल प्रत्यय, और णुवुल में भी वु को अक आदेश होता है। आदि प्रत्यय जो लगे हों उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। कृत प्रत्यांत शब्द हैं वो, अर्थात जिनके अंत में ये त्रिच, तिन, अच, घय, ल्युट, णुवुल आदि प्रत्यय लगे हों वो कृदंत शब्द हैं। तो यही कहना चाहता है कि कृदंत शब्दों के योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक उदाहरण है, जगतः कर्ता कृष्ण है। जगतः कर्ता कृष्ण है। देखिएगा, संसार के रचयिता श्री कृष्ण हैं। संसार के रचयिता श्री कृष्ण हैं। देखिएगा, यहाँ वाक्य में कर्ता शब्द आया हुआ है। क्या? कर्ता शब्द आया है। यह कर्ता शब्द कृ धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर बना है। कृ धातु से त्रिच प्रत्यय का जब मिलाते हैं तो बनता है कर्ता। तो इस कर्ता के योग में, है ना, यही यह सूत्र कहना चाहता है। यह अब कृदंत शब्द हो गया। इस कृदंत शब्द के योग में जगत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैंने व्याख्या भी लिखी है कि यहाँ कर्ता में प्रत्यय होने के कारण, कर्ता में कृ धातु और त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है होने के कारण अनुक्त कर्म जगत है, गौण कर्म, है ना। अनुक्त कर्म जगत में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो जगत शब्द का षष्ठी विभक्ति होता है जगतः है, और वाक्य बन गया जगतः कर्ता कृष्ण है। संसार के रचयिता श्री कृष्ण हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, कृष्णस्य कृति। क्या? कृष्णस्य कृति, कृष्ण की रचना। यह जगत कृष्ण की रचना है ना। कृष्णस्य कृति, कृष्ण की रचना। देखिएगा, इसमें एक शब्द आया है कृति। क्या? कृति। यहाँ कृ धातु से भाव अर्थ में तीन प्रत्यय लगा हुआ है। तो कृ धातु से तीन प्रत्यय लगने पर कृति बनता है। क्या बनता है मित्रों? कृति बनता है। तो यहाँ कृत प्रत्यांत कृति के योग में अनुक्त कर्ता, गौण कर्ता कृष्ण शब्द के साथ यहाँ षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है कर्तृकर्मणो कृति, इस विधि सूत्र से। तो ये देखिए, कृष्ण शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लगने पर कृष्णस्य पद बनता है, जैसे जगत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लगने पर जगतः पद बनता है। इन दोनों में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। यहाँ तो कृ धातु से
त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ कृति में कृ धातु से तिन प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार और भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिच प्रत्यय के, तिन प्रत्यय के, अच प्रत्यय के, घय प्रत्यय के, ल्युट प्रत्यय के, णमूल प्रत्यय के देख रहे हैं। क्रमशः एक एक उदाहरण बताना जा रहा हूँ। जैसे सूत्रकारस्य कृति, यहाँ कृ धातु से तिन प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके योग में सूत्रकार के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सूत्रकारस्य कृति ऐसा बन गया। इसी प्रकार से जगतः पालकः, जगतः पालकः ईश्वरो अस्ति, जगत का पालक कौन है? ईश्वर है। तो जगतः पालकः, ये देखिएगा यहाँ पालकः शब्द दिया हुआ है ना, तो यहाँ पाल धातु से णमूल प्रत्यय लगा हुआ है और वो को अक आदेश हो गया, तो पालकः बन गया। तो पाल धातु से णमूल प्रत्यय लगने पर पालकः शब्द निष्पन्न हुआ, यह है कृदंत। तो इसके योग में जगत शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया, सूत्र कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से। इसी प्रकार से है शिशो रोदनम, क्या? शिशो रोदनम, शिशु का रोना, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा वाक्य बना सकते हैं कोई भी। शिशो रोदनम, शिशु का रोना। देखिएगा यहाँ रुद्र धातु से ल्युट प्रत्यय लगा है, यू को अन आदेश हो गया और रोदनम बन गया। रुद्र धातु से ल्युट प्रत्यय लगने पर रोदनम ये कृदंत शब्द बना। तो यहाँ कृत प्रत्यांत रोदन शब्द के योग में शिशु शब्द के साथ कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो गई, तो बन गया पद शिशो हो। शिशु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है शिशो। इसी प्रकार से विचित्रा ही सूत्राणाम कृति पाणिने, क्या? विचित्रा ही सूत्राणाम कृति पाणिने, पाणिनि के सूत्रों की जो कृति है वह बड़ी ही विचित्र है। पाणिनि के सूत्रों की जो है रचना है वह बड़ी ही विचित्र है। देखिएगा सूत्राणाम कृति पाणिने, पाणिनि के, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पाणिनि के सूत्राणाम कृति, सूत्रों की कृति ही, ये देखिए कृ धातु से तिन प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये कृदंत हो गया। इसके योग में सूत्राणाम, ये सूत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया, सूत्र कर्तृकर्मणो कृति। इसी प्रकार से वाक्य है धनस्य हर्ता धनस्य दाता नगरे वसति, क्या? धनस्य हर्ता धनस्य दाता नगरे वसति। देखिएगा हर्ता में हृ धातु हरण करना अर्थ में और त्रिच प्रत्यय लगा है, तो हर्ता बनता है। दाता में दा धातु से त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में दाता बनता है। धन का हरण करने वाला और धन का दान करने वाला नगरे वसति, नगर में रहता है। ऐसा लिख सकते हैं धनस्य हर्ता नगरे वसति, धनस्य दाता नगरे वसति। मैंने समझाने की दृष्टि से दो कृदंत शब्दों का एक ही वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ मित्रों हर्ता ये कृदंत है, दाता ये कृदंत है, इसके योग में धनम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सूत्र से? कर्तृकर्मणो कृति। इसी प्रकार से बालकस्य पठनम, बालकस्य शयनम मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है। क्या? बालक का पढ़ना, बालक का शयन करना मुझे अच्छा लगता है। देखिएगा यहाँ पठन शब्द है ना, ये देखिए पठ धातु से ल्युट प्रत्यय, तो पठन हो गया, और सी धातु से ल्युट प्रत्यय तो शयन हो गया। पठ धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर पठन होता है, सी धातु सी शयन करना अर्थ में सी धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर शयन होता है। तो ये कृदंत शब्द हैं। इन कृदंत शब्दों के योग में बालक शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। विधि सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति से, और वाक्य बन गया बालक का पढ़ना, बालक का शयन करना मुझे अच्छा लगता है। इसी प्रकार से एक वाक्य है दुखानाम नाश अवश्यमेव भवति, क्या? दुखों का नाश अवश्य ही होता है। क्या मित्रों? दुखों का नाश अवश्य ही होता है। देखिएगा यहाँ
वाक्य में नासह दिया हुआ है। देखिएगा इसमें नस धातु से घय प्रत्यय लगा है, नस धातु से घय प्रत्यय लगकर नासह बनता है। क्या? नस धातु से घय प्रत्यय लग करके नासह बनता है। तो इस कृदंत के योग में दुखम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, और वाक्य बन गया दुखानाम नाशः अवश्यमेव भवति, दुखों का नाश अवश्य ही होता है। इसी प्रकार से युधिष्ठिरः क्रतूनाम आहर्ता आसीत, एक वाक्य है युधिष्ठिरः क्रतूनाम आहर्ता आसीत, युधिष्ठिर यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे। क्रतूनाम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, आहर्ता है ना, आसीत थे। देखिएगा यहाँ पर वाक्य में आहर्ता का प्रयोग हुआ है। आहर्ता में आ उपसर्ग लगा है, हरि धातु है और त्रिच प्रत्यय लगा है कर्ता अर्थ में। आ उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से त्रिच प्रत्यय लगने पर आहर्ता बनता है। तो त्रिच प्रत्यांत शब्द के योग में क्रतु नाम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है यज्ञों का। तो क्रतु नाम यज्ञों का, यहाँ देखिए क्रतु नाम पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। सूत्र कर्तृकर्मणो कृति, और वाक्य बन गया युधिष्ठिरः क्रतूनाम आहर्ता आसीत, युधिष्ठिर यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे। इसी प्रकार से एक वाक्य है कालस्य गति तीव्र भवति, काल की गति तीव्र होती है, काल की गति तीव्र होती है। देखिएगा गति में गम धातु और तिन प्रत्यय लगा हुआ है, गम धातु और तिन प्रत्यय लगा हुआ है, तो इससे बनता है गति। तो ये है कृदंत। इस कृदंत के योग में कर्तृकर्मणो कृति, इस सूत्र से काल शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लग करके कालस्य पद बना है, और वाक्य बन गया कालस्य गति तीव्र भवति। इसी प्रकार से एक उदाहरण है वेदानाम अध्येता, वेदानाम अध्येता, वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों का अध्येता। देखिएगा अध्येता में अधि उपसर्ग इन धातु अध्ययन करना अर्थ में और त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में, अधि उपसर्ग पूर्वक इन धातु अध्ययन करना अर्थ में और त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में मिलाने पर अध्येता बनता है। तो ये कृदंत शब्द बन गया। अब इस कृदंत के योग में वेदानाम, ये देखिएगा वेदानाम इस पद में षष्ठी विभक्ति हुई है। कौन सूत्र से? कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से। एक अंतिम उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, राज्यस्य प्राप्ति, राज्यस्य प्राप्ति। देखिएगा प्राप्ति, ये देखा प्राप्ति, ये कृदंत है। प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु और तिन प्रत्यय बनता है प्राप्ति, ये कृदंत शब्द है। इसके योग में राज्यम शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया और राज्यस्य बन गया। ये है मित्रों कर्तृकर्मणो कृति विधि सूत्र, जिसके मैंने अनेक आपको उदाहरण देकर के इस सूत्र को समझाया है। अगले क्लास में मैं मित्रों आपके साथ में पुनः नया सूत्र लेकर के मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।